इस वक्त हम मौजूद हैं जहांगीरपुरी की जी ब्लॉक में। कैमरे को मैं वीडियो जर्नलिस्ट को बोलूँगा कि एक बार दिखाएं, कैमरे को पैन करें। तो ये मेन रोड है ये, जो कि कुशल सिनेमा से ये टच होता है और आगे इसके सामने बिल्कुल इस रोड के जस्ट सामने ही सी ब्लॉक पड़ता है। तो ये एक पक्ष सामने दूसरा पक्ष। तो माता जी हैं, बुज़ुर्ग हैं हमारे साथ, हम इनसे बात करेंगे कि क्या बात हो गई, किस तरह से आपस में दोनों किस तरह से प्यार की जगह नफ़रत क्यों पैदा हो रहा है, क्या आखिर वजह है, जानेंगे। माता जी कैसे हैं माता जी आप? ठीक हूँ बेटा। तो ठीक है आपकी तबीयत तो आजकल बुढ़ापा में आपको पता ही है जैसे चल रही है। हाँ, उम्र बढ़ने के बाद दिक्कत तो हो जाती है। हाँ बाकी रोजी रोजगार का क्या हिसाब है? बेटा, रोटी रोजगार के बिना तो हम बैठे, क्योंकि छोटी सी दुकान आपने यहाँ पे खोल रखे। दुकान नहीं है, पड़ोस में है, मैं तो वैसे बैठ गई हूँ। अच्छा, आप बैठे हुए हैं। 16 तारीख को जो ये दंगे हो गए थे, क्या कहना है इसके बारे में? बेटा क्या कहना, हमें तो सुख शांति चाहिए। हमें क्या करना है, लड़के बिगड़ के, हमारे को कोई वो नहीं है। अब हमारी अवस्था भी नहीं है, जो लड़े छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे पास। जहांगीरपुरी में माता जी आपकी उम्र के हिसाब से आपने कितना समय हो गया आपको यहाँ पे रहते? बेटा 35 साल तो हो ही गई मुझे। 35 साल हो गए आपको? तो क्या 35 साल में आपने पूरी ज़िंदगी, आपने उम्र का आधा हिस्सा आपने यहाँ पे बिता दिया? हाँ। तो कभी क्या दोनों समुदाय के बीच में, हिंदू मुसलमान के बीच में कभी आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है आज तक? ऐसे कुछ आपसी में कुछ आज हुआ तक हुआ है पहले? यार नहीं नहीं 35 सालों में? हाँ नहीं हुआ हमसे। पहले तो ये तो अब की खेल के करने लगे, नहीं पहले के इसकी लोग। वजह क्या है माता जी? जब 35 साल में आज तक नहीं हुआ तो ये अचानक कैसे हो गया? क्या आपने तो राम जाने, ये भगवान जाने, ये बात की मैं नहीं बता सकती बेटा। अब हम तो अंदर, अब हमारी घूमने की अवस्था नहीं है जो कि हम घूमेंगे। अजी तो ये आया 35 साल में यहाँ पे आज तक कोई इस तरह की बात नहीं? दोनों जो समुदाय हैं आपस में प्यार से रहते थे? हाँ, हमारी तो कोई आज तक लड़ाई नहीं। कोई लड़ाई नहीं हुई ना? भाई दंगा नहीं होना चाहिए, क्या है, खून हमारा भी ऐसा ही है, उनका भी ऐसा ही है। तो ऊपर से तो ये एक ही बन के आए ना, ये बिरादरी तो नीचे बने। तो इस वजह से हमें तो सुख शांति चाहिए। आजकल देखो, चाहे किसी के 10 है, किसी के 1 है, दुख तो एक ही है। तो हम तो यही जानते हैं कि सुख शांति होनी चाहिए। सुख शांति होनी चाहिए। क्योंकि माता जी एक आखिरी सवाल हम आपसे ये लेंगे, क्योंकि ज़िंदगी का आपने बहुत बड़ा हिस्सा आपने सारे अनुभव आपने लिए हैं। तो ये जो दोनों समुदाय के बीच में जो प्यार है, अमन शांति भाईचारा, वो कैसे बनाया जा सकता है? इस पर क्या कहना है? अब बेटा देखो, अभी एक तरफा से तो होएगा नहीं, ये तो इधर से भी प्यार होना चाहिए, इधर से भी होना चाहिए। दोनों तरफ से? दोनों तरफा ही होता है, एक से तो प्यार बनेगा ही नहीं, दोनों ही से प्यार बनेगा। अब आगे इनकी मर्जी है, नेताओं की मर्जी है जी। नेता भी कुछ गड़बड़ कर देते हैं क्या? अरे नेता की तो राजनीति होगी ये, और है ही क्या। आप जानते हो, खुद समझदार हो, मुझे क्यों समझा रहे हो आप? है कि नहीं? अच्छा, मतलब ये आप इशारे में आपको कहने का मतलब ये है कि आपस में जो दो प्यार से रहते हैं वो कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहते, लेकिन कोई ना कोई आकर के बीच में तीसरा बंदा घुस जाता, उसका क्या करा जाए बता। नहीं, हम तो जब से इतना दिन हो गए कभी नहीं ऐसी कोई बात। अब पता नहीं क्या अचानक में क्या हुआ, ये तो राम ही जाने। वो अल्लाह बोलते, हम राम बोलते हैं, बस फर्क इतना ही है। हम तो साल में एक बार ही बोले, वो तो 24, फिर भी हम तो देखो अपना अपना नजब है ये तो हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये हम तो ये कहना चाहते, खुश रहे वो भी, खुश रहे हम भी। हमारा तो कहना ये है बेटा, आगे उनकी मर्जी। हिंदू का हो या मोहम्मदन का हो, किसी का भी हो, मगर कहने का मतलब है जो इन्होंने गलत काम किया है तो उसके लिए कार्रवाई तो है, कोर्ट बैठा हुआ है जी। पुलिस भी अपना काम करी, अपना काम करनी चाहिए जी पुलिस। दी भाई, एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये निकलता है कि ये जो देश में, ये देश की राजधानी दिल्ली है, यहाँ पे कोई भी अगर किसी भी तरह का काम होता है तो इसकी खबर पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में फैलती है। बहुत फेमस हो गया सर, ये तो फेमस हो गया ना। तो ये चीज़ें आपको क्या, एक जिम्मेदार आप युवा हैं, तो क्या हमारे भारत के किसी भी राज्य में या दिल्ली में ये चीज़ हो गई तो क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर ये ऐसा होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अगर कहीं मुसलमान का कुछ भी होता है, इनका अपना ताजिया निकालते हैं या कुछ भी करते हैं अपना, तो कभी हिंदुओं ने इंटरफेयर नहीं किया। और जब हमारा हिंदुओं का कोई प्रोग्राम होता है तो इनको करना ही नहीं चाहिए, इंटरफेयर वगैरह नहीं करना चाहिए जी बिल्कुल भी। और यहाँ पे एक सवाल आपसे ये लिया जाएगा कि जैसे चाहे वो मुस्लिम समाज हो या हिंदू समाज हो,
जो भी हमारे जो धार्मिक जो भी यात्राएं होती है, जो भी हम जुलूस या शोभा यात्रा या इनका मुसलमानों का जो भी ये ताज़िया या मुहर्रम का जो भी होता है, तो सवाल ये है कि क्या इस पवित्र धार्मिक कर्मकांड में, दोनों के लिए सवाल है, मुस्लिम के लिए भी और हिंदू समाज के लिए भी, कि हथियार, चाकू, छुरे, तमंचे ये सब लेकर के जाना ठीक है? दोनों समाज के लिए सवाल है। सर ये तो सबसे बेकार है अपना, तो और कहने का मतलब होता है जो ये तो क्रिमिनल काम हो गया एक तरह का। कहने का मतलब आप शोभा यात्रा निकालें, भगवान को खुश करने लगे हैं या अपना मोमडन या जो है अभी कुछ करने के लिए तैयार बैठे हैं, तो इसका चाकू छुरी का क्या फ़ायदा? जब भाईचारा आपके अंदर हिंदुओं में बना हुआ है, मोमडन के अंदर बना हुआ, तो उसके बाद क्या फ़ायदा क्या इस चीज़ का? चाकू का लेके क्या मतलब क्या होता है? इन हथियार की जगह पे क्या दोनों समुदाय के लोगों के पास फूल और एक दूसरे को बांटने के लिए गिफ्ट नहीं होने चाहिए? छोटे छोटे बच्चों के लिए, चाहे मुहर्रम निकल रहा हो, मुहर्रम का ताज़िया निकल रहा हो, या हमारी शोभा यात्राएं निकल रही हो, तो एक समाज में एक सही संदेश, एक प्यार, एक भाईचारा बनाने के लिए क्या फूल या कुछ बच्चों के लिए गिफ्ट वगैरह नहीं होने चाहिए? होने चाहिए सर। ये एक नया कल्चर, एक नई संस्कृति शुरू नहीं होनी चाहिए जी, एक अच्छा समाज बनना चाहिए जी। वो तो है, मैं तो खुद कहता हूँ जब मोदी जी ने सब कुछ क्या रखा है कि न्यू जनरेशन जैसे बनती आ रही है अपना, तो उसके अंदर में अपना लिमिट से अपना जो चीज़ें होनी चाहिए वो होनी चाहिए। आप आपस में लड़ने के बाद में मिलना क्या है? आपको कुछ नहीं मिलना है। एक आप युवा हैं और युवा भारत का भविष्य बोला गया है, तो हमारे देश में दोनों समुदाय के बीच में, हिंदू और मुसलमान के बीच में भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, अमन शांति कैसे बन सकता है? क्या कहना है इस पर? सर मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो असामाजिक तत्व है ना वही करवाते हैं सर। नहीं तो यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी कि अगर कुशलौल पार करने के बाद में हम भी निकल के जाते थे रात में, नाइट में, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। मगर कहने का मतलब जो असामाजिक तत्व है उन्होंने गलत काम किया है तो किया, उनको सजा मिलनी चाहिए। मैं तो ये सामाजिक तत्वों ने किया है, यानी आप कितने साल से रह रहे हैं? आप जी, मेरे को 37 साल हो गए। 37 साल हो गए। तो आज तक 37 साल में जहांगीरपुर में इस तरह की वारदात हुई? नहीं सर, मैंने कभी नहीं देखा है सर। हिंदुओं के पास से थे या मोमडन थे, ये मैं ये चाहता हूँ जिन्होंने ये क्राइम किया है उनको सख्त सजा मिलनी चाहिए। क्या ये लोग बाहरी थे या लोकल में थे? जी ये तो मैंने देखा नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे था नहीं। मैं उस समय लखनऊ में बैठ के लाइव देख रहा था, आपके टीवी न्यूज़ वगैरह जितने अपने न्यूज़ चैनल वाले हैं सारा मैंने वहाँ से देखा है। मैं यहाँ था नहीं बिल्कुल भी। तो ये जो प्यार और भाईचारा बरकरार रहना चाहिए। हाँ जी, ये रहना चाहिए बिल्कुल भी। और पहले कभी ऐसी वारदात हुई नहीं है यहाँ के ऊपर में, मगर इस बार ये नहीं समझ में आया कि किसने क्या किया क्या नहीं किया। संदेश, एक युवा होने के नाते आप दोनों समुदाय के बीच में एक भाईचारा और प्यार मोहब्बत का संदेश क्या देना चाहेंगे? जी मैं तो चाहता हूँ कि दोनों हिंदू हो या मोमडन हो, दोनों मिल के रहें तो अपना सबसे बेस्ट है। हाँ जी, तो धन्यवाद आपका। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास साथ ये कुलदीप भाई थे और बहुत बड़ी बात इन्होंने बोली कि जो भाईचारा है दोनों समुदाय के बीच में, जो नफ़रती ताकत है, ये जो बाहरी तत्व आकर के ये लोग दोनों के बीच में नफ़रत फैला देते हैं और बाद में भुगतना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें, जो प्रेम और मोहब्बत, ये भाईचारा, ये बना रहना चाहिए। और ये दंगे जो है ये भारत के लिए और देश के लिए ये ठीक नहीं है। इससे लोगों की रोज़ी रोटी रुकती है, ख़राब होती है, बहुत सारी दिक्कतें हैं।